नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। यह मेनली तो लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, पर ये ओवरऑल जीआईटी में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, बट मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, यहाँ कहीं ना कहीं लार्ज इंटेस्टाइन या बाउल में इरिटेशन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है। वैसे देखा जाए तो यह आईबीएस की बीमारी बहुत ही कॉमन है, आजकल बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है इस तरह की तकलीफ। अब हम इसकी लक्षण की बात कर लेते हैं कि इस बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें प्रमुख सिम्टम्स जो है, इसमें पेट में दर्द होता है, लोअर एब्डोमिनल में खास करके पेन होता है, यह पेट के चारों तरफ हो सकता है। दूसरा लक्षण है कि पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि पेट फूल रहा है, ऐसा पेट में गैस भरने जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गैस हो गया है पेट में। इसके अलावा कब्ज की शिकायत भी हो सकती है या डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा एक विशेष लक्षण है जो इस बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को बार बार स्टूल आता है, इसके साथ ही पेट में दर्द होता है और स्टूल पास करने के बाद पेट में जो दर्द होता है उससे राहत मिल जाती है। यानी पेट में जिस तरह का भी दर्द हो या मरोड़ हो रहा हो या ऐंठन हो रहा हो, जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उस दर्द से हमें राहत मिल गई है। दोस्तों, यदि हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें तो इस बीमारी से हमें राहत मिल सकती है। यानी कि आप एक्सरसाइज करें रेगुलर। इसके अलावा साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों को भी अवॉइड करें, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, चाय और कॉफ़ी। इसके अलावा लहसुन और प्याज, इन सारे खाद्य पदार्थों को हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इस तरह के स्पाज्मोडिक पेन और जो डायरिया हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम एब्डोमिनल पेन की बात करेंगे। तो इसमें जो स्पाज्मोडिक पेन होता है, इस तरह के पेन को ठीक करने के लिए हमारे पास एक नेचुरल ऑप्शंस है बहुत ही अच्छा, जो कि है पिपरमिंट ऑयल। इसका जो मेन एक्शन होता है वह आंतड़ियों में होता है, जो ऐंठन उसको कम कर देता है और आपको राहत मिल जाती है। यह आपको मेडिकल स्टोर में पुदीन हरा के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा कोलमिंट या पिनोवा आईबीएस के नाम से भी यह आपको मिल जाता है। इसे दिन में 2 बार लिया जा सकता है। इससे पेट में ऐंठन तो कम होती ही है, साथ में पेट में गैस भी कम बनता है या गैस से राहत मिल जाती है। यदि एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इस तरह के स्पाज्मोडिक पेन को रिलीफ करने के लिए डॉक्टर द्वारा एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग दी जाती है, जो आपको मेडिकल स्टोर पर साइक्लोपान या टैबलेट बुस्कोपान के नाम से मिल जाता है। यदि किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा हो तो डॉक्टर द्वारा उसे लोपेरामाइड प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो मेडिकल स्टोर पर लोमोफेन के नाम से मिल जाता है। इसके साथ ही किसी किसी पेशेंट को उल्टी या उबका जैसा भी सिम्टम्स रहता है तो उसमें ऑन्डेनसेट्रोन की टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, जो ऑन्डेम एमडी या ऑन्डेम 4 मिलीग्राम के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में किसी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, यानी कब्ज की भी शिकायत रहती है। तो कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए डाल्कोफ्लेक्स टैबलेट दिया जा सकता है। इसके अलावा क्रीमाफिन सिरप या डुफालेक्स सिरप भी दिया जा सकता है। दोस्तों, इस बीमारी को हमने समझा, इसके कारण को समझा, इसके ट्रीटमेंट को समझा, लेकिन यदि इसके मुख्य कारण को ध्यान दें तो हम लोग जो बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं बिना किसी काम के भी, छोटा मोटा यदि सर्दी खांसी भी है तो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर द्वारा एक और मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स होता है, जो इंट्रोजर्मिना के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी होती है उसको बढ़ाते हैं
इसके साथ ही शरीर में जो भोजन पाचन की क्रिया होती है वह भी अच्छी हो जाती है और इससे स्टूल भी अच्छा बनता है। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से एक तरह का आप समझें कि जीवित बैक्टीरिया जो होती है उससे ग्रोथ भी मिलती है और उसमें जीवित बैक्टीरिया होता भी है जो हमारे गुड बैक्टीरिया को संख्या को बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी IBS के बारे में। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। और यहाँ इस वीडियो में हमने एक और भी चीज़ को सीखा है कि हमें अपने मन से किसी तरह का कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे। और एंटीबायोटिक का जो कोर्स हो उसे पूरा लेना चाहिए कि यदि डॉक्टर ने आपको 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया है तो उसे आप पूरे 5 दिन के लिए लेंगे। उम्मीद है आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।